चंदला विधानसभा और गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी इतने हरामखोर हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं इनको हरामखोर क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि किसानों की उगाई फसल का अनाज ये लोग खाते हैं, जिससे इन लोगों का पेट भरता है। उसके बाद किसानों के द्वारा और जनता के द्वारा ही जो सरकार को टैक्स दिया जाता है, उसी टैक्स से इनको तनख्वाहें मिलती है। लेकिन इन्हीं किसानों और जनता का जब काम करने की बारी आती है तो ये लोग मुकर जाते हैं। इसीलिए इनसे बड़ा हरामखोर कोई है नहीं। अब मैं इस वक्त नाहरपुर गांव में खड़ा हूं। ये गौरिहार जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नाहरपुर है और ये नहर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से चल रही है। और अब आप सोच रहे होंगे कि नहर का पानी तो किसानों के लिए अमृत होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अमृत तब होता है जब किसानों को जब पानी चाहिए तब पानी मिले। किसानों की बुआई के टाइम पे हम लोगों ने खबरों के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से और नेताओं को भी जानकारी दी गई, अधिकारियों को भी फ़ोन किया गया कि नहर के पानी की ज़रूरत किसानों को अभी है। तब नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। अब पानी नहर में छोड़ा गया है जब किसानों के खेतों में नुकसान है, जब बुआई ख़त्म हो चुकी है। किसानों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार सब मैनेजमेंट किया और उसके बाद किसानों ने बुआई कर दी। अब ये पानी नहर में फुल चल रहा है और जगह जगह से नहर टूटी हुई है, लेकिन किसी कर्मचारी को इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये नहर टूटने की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर रहा है। मैं इन भैया से, कैमरा वाले भैया से कहूँगा कि दिखा दे किस तरह से किसानों के खेतों में पानी भर रहा है जगह जगह पे। और ये एक खेत नहीं है, इसके आगे कई एकड़ खेतों में पानी भर चुका है किसानों के, लेकिन कर्मचारियों को, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। ये किसान बेचारे फ़ोन लगा लगा करके परेशान हो चुके हैं। इंजीनियर को, जो कर्मचारी हैं जिनको काम करना चाहिए, नहर की रिपेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने ना इनकी सुनी और ना ही नहर की रिपेयरिंग की है। अब ये किसान बेचारे अपनी सिर्फ मांगे करते हैं और ये किसान कभी भी ना सड़कों पे आते हैं, ना इनको किसी चीज़ से मतलब रहता है, राजनीति से। इसीलिए इनकी ये हालत है। अब कर्मचारियों, अधिकारियों की हालत चंदला विधानसभा की यह है कि जब तक मंत्री जी फ़ोन नहीं कर देंगे, अगर हगे हैं तो हगे रहेंगे, धोएंगे नहीं। अब जब तक किसान मंत्री जी के पास नहीं जाएंगे, मंत्री जी से फ़ोन नहीं करवा देंगे, तब तक इंजीनियर साहब यहाँ रिपेयरिंग करने नहीं आएंगे, ना किसी को भेजेंगे। सही बात है। आप आ जाओ ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार द्विवेदी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि आप देखिए, नहर आई है जब हमें इसकी ज़रूरत थी पानी की, कि हमारे यहाँ खेतों में पलेवा हो जाए, तब ये नहर यहाँ आई नहीं है। अब जब हमारी बबाई हो चुकी थी, हमें पानी की ज़रूरत नहीं, तब तो नहर की पानी आई सिंचाई विभाग द्वारा। अब पानी आने के बाद में जैसे ही पानी आया तो इंजीनियर या किसी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा ये नहीं देखा गया कि हमारी नहर कहाँ टूटी है। अब एक बार मैंने अपने इन खेतों की बबाई कर दी है और बवाई करने के बाद में नहर का पानी आया है जब हमें ज़रूरत नहीं है किसानों को। आने के बाद में इतनी नहर ये टूटी है, बरसात के कारण है, तो इसकी ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई देख रेख किसी कर्मचारी के द्वारा हुई। पानी आने के बाद में पूरा खेतों में भर गया। अभी ये जो आप लोगों ने टेम्परेरी बना दिया है, ये बनाते हैं कितने दिनों से बना रहे हैं, कितने दिनों से टूट जाता है? ये आज अभी कल रात के हमने 2 बजे रात को इसको बनाया है, पानी आया। आज बनाएंगे और अभी शाम तक ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी बोरी लगा के बनाया है। ये कोई टेम्परेरी नहीं, अभी बनाया है, रात तक ये फिर टूट जाएगी। अभी आप देख लें, वही पानी चल रहा है हमारे बनाने के बाद में। पूरा पानी। कितने दिनों से खेतों में पानी भर रहा है? ये पानी कम से कम आज 15 दिन से भर रहा है। अब कितनी बार फ़ोन कर चुके हो आप इंजीनियर साहब? मैं इंजीनियर साहब को फ़ोन, कम से कम मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनकी। मैंने इतने निवेदन से कहा कि सर मेरे 12 बीघा की बंदी है, मैं बो चुका हूँ, बीज नहीं मिला। इस साल 15,000 का क्विंटल बीज का मुझे मिला है मटर का। और मैंने उनसे लगाया कि मेरा एक बार ख़राब हो चुका है। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, बंधा दूंगा, इतना आश्वासन दिया। मैंने 181 में कॉल भी की, लेकिन उसका मुझे आज तक कुछ ये नहीं मिला कि मेरी ये शिकायत को कोई परिणाम मिला हो, कि काम हुआ हो। इसके बाद में आज कल रात तक उनको मैंने 15 कॉल किया। उन्होंने कहा है ना हमारे पास कोई बजट है, ना नहर बांधने का है, अपने आप जो करना हो तो करो, और अगर कहीं शिकायत तुम करते हो तो और उल्टा तुम्हारी और सुनवाई नहीं करेंगे।
क्या बात है। ये हैं हमारे चंदला विधानसभा और गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी। कहा थे कि जो शिकायत ज़्यादा करी है तो और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं कहा, तुम चीज़ जितनी करना है आप सीएम हेल्पलाइन करो चाहे जिसमें करो। इसलिए मैं तो इतना दुखी हो चुका हूं कि कल पूरे परिवार और अन्य लोगों को ला करके मैंने यहाँ बांधा है कि मेरी कैसे खेती बचे। लेकिन 2 बार मेरी खेती नुकसान हो चुकी है। इस नुकसान से मैं ऐसा उब चुका हूँ कि मुझे उन पर, इंजीनियर साहब पर मुझे केस कायम करना है और अपना जितना मेरा मुआवजा होगा वो मुझे लगाना है, उनके ऊपर मुकदमा करना है। बिल्कुल आप कर सकते हो। किसानों का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, तो अब भाई किसान अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी शासन को। लेकिन समस्या ये है कि ये कर्मचारी तनख्वाह लेने के लिए तो सबसे आगे खड़े हैं। अगर इनकी तनख्वाह कभी 1-2 दिन 4 दिन लेट हो जाए तो ये काम बंद करने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन एक किसानों की जो लाखों का नुकसान हो रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं। और भी यहाँ पर किसान है, मैं कहूँगा कैमरा वाले भाई से, ये बैठे हैं, बाकी अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। नुकसान सबका है और सबका लाखों रुपए का नुकसान है। और ये नुकसान जो है इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और भी ये भाई साहब लोग हैं। क्या नाम भैया? राम खगेश द्विवेदी। हैं? राम खगेश द्विवेदी। कहाँ के हैं रहने वाले? नाहरपुर। यहीं के? जी भैया आप नीचे आ जाओ, सब लोग आप नीचे आ जाओ, आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ, आप भी नीचे आ जाओ। तो राम खगेश द्विवेदी नाम है? राम खगेश द्विवेदी नाम है सर। और कितने दिन से ये परेशानी है? ये परेशानी सर ये साल ही होती है, साल ही मिट्टी डाल दी जाती है। यहाँ डालने के लिए आते हैं, जहाँ एक जगह फूटती है वहीं भर डालते हैं, नहीं तब कहोगे ऐसे ही पूरी चली जाए ऐसे ही पानी में। अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई है, क्या नाम है, कुछ RK मंडल नाम है, और उन्होंने कहा है कि ये किसान कोई सहयोग नहीं करते हैं, किसानों को खुद अपनी समस्या का समाधान करना है। अब अगर किसानों को खुद अपनी नहर भी किसानों को बांधना है, नहर की रिपेयरिंग भी किसानों को करनी है, तो खुद भी किसान ही लेंगे और किसान ही सब कर लेंगे। फिर RK मंडल जैसे अधिकारियों कर्मचारियों की ज़रूरत क्या है? बड़ा सवाल तो ये है। सही बात है ना? बिल्कुल सर, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे बिल्कुल दे कर्मचारियों दें सर। ऐसे काम का क्या मतलब है कि साला 2 साल से डली है, फूटी हुई, अम्मा बैंक चुदवा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खेतवा कर रहे हैं। कि खेतवा में पानी देखें कि तुम्हारी फूट गई नहर तो हम अपने खेतवा भर लें पूरा। जितना किसान का जूता उतरी सो सब अपने आप होने लगे। सही बात है ना? ये सही बात है भाई साहब, ये तो होना ही होना है। आज जिस दिन दिखाई दोगे उस दिन वो यही हाल होगा। तो ये है किसानों का दर्द, और ये सब किसान परेशान हैं, सब अपने। अब इनके पास खेती किसानी के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, उसी से इनका जीवन यापन चलता है। और जब उसी में इस तरह से लापरवाहियां होंगी, जब पानी चाहिए किसानों को तब पानी नहीं दिया जाएगा, जब पानी से नुकसान होगा तब नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा, तो किसानों को गुस्सा आएगा। और जिस दिन किसानों को गुस्सा आया और उनका जूता उतर गया, ये सब कर्मचारी लाइन से लग के अपना काम ईमानदारी से करने लगेंगे। सही बात है ना? लेकिन किसान अपना शांति से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों को लग रहा है कि किसान डर रहा है। बल्कि किसान और इस देश की जनता ही इस देश की मालिक है, ये सब नौकर हैं। सही बात है ना? मालिक आप लोग हो, मालिक है। तो अब अगर इस तरह की बातें आएंगी तो जूता उतरेगा ना? बिल्कुल। अब परेशान हो गए आदमी, इतने परेशान है किसान। अब ये बताइए कि एक इंजीनियर द्वारा ये कहा जाता है कि किसान हमारी मदद नहीं करते। मैं नहर, आप बजट ले रहे हो, आप शासन का पैसा ले रहे हो। नाहरपुर गांव है और अधिकारियों का भ्रष्टाचार सिर्फ नाहरपुर में नहीं है। अभी कल परेई रेत खदान में करीब 3 अधिकारियों की गाड़ियां निकली। सबको लगा कि भाई कार्रवाई होगी, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है तो मशीनें पकड़ी जाएंगी, ट्रक पकड़े जाएंगे। हमने तत्काल वहाँ के जो हमारे लोकल के रिपोर्टर हैं उनको पीछे लगा दिया। अब कल की कहानी आपको सुननी चाहिए। और वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं जो वहाँ आसपास रहते हैं, उन्होंने बताया कि 2 मशीनें, 1 JCB, 2 LNT और 2-3 ट्रक पकड़े गए हैं। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद, एक खबर आती है कि इनको कोई भी वहाँ मशीनें नहीं मिली हैं अधिकारियों को। अब आप सोचिए कि 2-3 किसानों ने, जो वहाँ के स्थानीय किसान, उन्होंने बताया कि वहाँ पर मशीनें काम कर रही थीं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ पर हमें कोई मशीनें नहीं मिली। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गोलमाल हुआ है। इसी तरह से सिंचाई में किसान बिजली ना होने से सिंचाई नहीं कर पाए, पलेवा नहीं लगा पाए, बुआई नहीं कर पाए, उनका लाखों का नुकसान हो गया। बिलहरी गांव है, उसी इलाके में, उस गांव में कई दिनों से बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, DP नहीं है, उस वजह से किसानों को नुकसान हो गया। तो किसान बेचारा अपना नुकसान करा रहा है, नेता भी मलाई खा रहे हैं बैठे बैठे, और
कर्मचारी अधिकारी मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं। तो इस नहर की रिपेयरिंग होनी चाहिए सबसे पहले, और जिन अधिकारी कर्मचारियों की वजह से इन किसानों को नुकसान हुआ है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे अधिकारी हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं शेयर करिए, कलेक्टर साहब तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, और इन किसानों का दर्द कम से कम उन जिम्मेदारों तक पहुंच पाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।